नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी 2023 में रेस शुरू कर चुकी है। 2019 में बीजेपी जिन 144 सीटों पर हार गई थी, उन सीटों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर केंद्रीय मंत्री पसीना बहाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी को होने जा रही चाईबासा के दौरे से हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में झारखंड में भी 2 सीटों चाईबासा और राजमहल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। और इतना ही नहीं, अमित शाह से पहले इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में सांसद प्रवास योजना के दरमियान केंद्रीय मंत्रियों का दौरा भी हो चुका है। खबर यह भी है कि अमित शाह के दौरे के बाद जल्द ही राजमहल के साथ ही साथ दूसरे लोकसभा सीटों पर भी केंद्रीय नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। शाह के दौरे से पहले अब झारखंड में सियासत भी तेज हो गई है। एक रिपोर्ट देखिए। मिशन 2024 को लेकर बीजेपी ने 2023 की शुरुआत से ही कमर कसनी शुरू कर दी है। 2019 में बीजेपी देश की जिन 144 सीटों पर हार गई थी, उन सीटों को मजबूत करने के लिए एक बार फिर से केंद्रीय मंत्री पसीना बहाने जा रहे हैं और इसकी शुरुआत बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार और चाणक्य कहे जाने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 7 जनवरी को होने जा रही चाईबासा के दौरे से हो रही है। दिलचस्प बात यह है कि 2019 में झारखंड में भी 2 सीटें चाईबासा और राजमहल में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में झारखंड ने नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को निराश नहीं किया था और तब राज्य की 14 में से 12 लोकसभा सीट एनडीए की झोली में गई थी। उस समय राज्य की 2 लोकसभा सीटें सिंहभूम और राजमहल में बीजेपी कांग्रेस के उम्मीदवार गीता कोड़ा और झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदवार विजय हांसदा से चुनाव हार गई थी। अब इन 2 सीटों पर कैसे 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के कमल खिले, इसके लिए बीजेपी के चाणक्य ने अपनी रणनीति को धरातल पर उतारना शुरू कर दिया। नए साल 2023 के जनवरी महीने के पहले सप्ताह में संभवतः 7 जनवरी को अमित शाह पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा पहुंचेंगे, जहां वह पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। अमित शाह के संभावित सिंहभूम दौरे ने राज्य में राजनीतिक बयानबाजी को और तेज कर दिया। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के चाईबासा के संभावित दौरे पर प्रतिक्रिया देते हुए जेएमएम के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में सरकार ने इतनी बड़ी लकीर खींच दी है कि अमित शाह चाहे लाख कोशिश कर लें, लेकिन इस बार उनका खाता राज्य में खुलने वाला नहीं है। कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और देश के गृह मंत्री 7 तारीख को चाईबासा आने वाले हैं। महज यह संयोग नहीं है, यह भारतीय जनता पार्टी का डर है। भारतीय जनता पार्टी को यह समझ में आ गया कि आगामी लोकसभा का चुनाव की दिशा क्या होगी और उनका दशा क्या होगा। 16 महीने पहले उनको राजनीतिक क्लास करना पड़ रहा है। वो भी ऐसे संसदीय क्षेत्र में जहां उनका कोई भी जनप्रतिनिधि नहीं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि बीजेपी के चाणक्य अमित शाह के संभावित चाईबासा दौरे को लेकर कांग्रेस और झामुमो के नेता घबराए हुए हैं, इसलिए घबराहट में ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप सिन्हा ने कहा है कि सत्ताधारी दल को राज्य में विधि व्यवस्था की बदतर हालात को सुधारने और राज्य के युवाओं को रोजगार के वादे पूरे करने में ध्यान लगाना चाहिए, न कि अमित शाह के दौरे को लेकर बयानबाजी करनी चाहिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का दौरा बिल्कुल सांगठनिक है। चाईबासा आएंगे 7 तारीख को। प्रदेश के नेताओं के अतिरिक्त जिला संगठन के कार्यकर्ताओं से बातचीत होगी और किस तरह से योजना बनानी है संगठन को मजबूत करने के लिए और हर तबके तक हमारी पहुंच कैसे हो, इस विषय में विचार विमर्श होगा।
और आने वाले दिन में आपको दिखेगा कि हमारी सक्रियता कितनी चाईबासा में है। क्योंकि पिछली दफ़ा वहाँ से हम चुनाव हारे थे लोकसभा का, इसलिए पार्टी की विशेष योजना है कि उन क्षेत्रों में जहाँ हमारे पार्टी के कार्यकर्ता चुनाव नहीं जीत सके वहाँ विशेष बल देना है, और उसी की तैयारी मैं समझता हूँ कि सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर करेंगे आने वाले दिनों में। ऐसे में अब नए वर्ष में अमित शाह के चाईबासा दौरे से जाहिर है कि एक ओर जहां उनका लक्ष्य सिंहभूम लोकसभा सीट पर जीत की संभावनाओं को पुख्ता करना है, तो दूसरी ओर 2019 विधानसभा चुनाव जैसी स्थिति बीजेपी की ना हो, इसके लिए भी अभी से ही रणनीति बनाने की है। जाहिर है कि ऐसे में झामुमो और कांग्रेस अमित शाह के दौरे को लेकर ज्यादा मुखर इसलिए है क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर बीजेपी इस इलाके में मजबूत हुई तो सीधा नुकसान कांग्रेस और जेएमएम को होगा। रांची से इंडिया वॉइस के लिए राकेश कुमार की रिपोर्ट। तो चाईबासा में हुंकार भरने वाले हैं अमित शाह, रणनीति बन चुकी है। लेकिन अब जैसी ये खबर सामने आई कि दरअसल झारखंड के चाईबासा पहुंच रहे हैं अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को गुरुमंत्र देने का काम करेंगे आने वाले चुनाव को लेकर के। ऐसे में अब सियासी पारा और चढ़ गया है झारखंड का। मुद्दे पर चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों बयानबाजी हो रही है इस दौरे को लेकर और क्या कुछ कार्यक्रम निर्धारित हैं अमित शाह के। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए कांग्रेस के नेता हैं। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। हमारे सहयोगी राकेश कुमार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। अमित शाह का पहले आप कार्यक्रम बताइए कि कब कार्यक्रम है और क्या कार्यक्रम है, किस तरह से, और इस कार्यक्रम को लेकर के आखिर कांग्रेस या जेएमएम में बेचैनी क्यों? खास करके लंबे समय के बाद से गृह मंत्री अमित शाह का कार्यक्रम यहाँ हुआ है। चाईबासा के इलाके में है, कोल्हान का इलाका कहा जाता है, और 7 जनवरी को पुरस्कार बनाया गया है उनका। और सबसे बड़ी बात कही जाती है कि ये राजनीतिक कार्यक्रम है, यानी कि बीजेपी का कार्यक्रम है, और साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी जिस तरीके से राज्य में हालात है फिलहाल, उसकी जरूर समीक्षा करने की कोशिश कर रही है, और कोशिश कर रही है कि इस तरीके से पिछले चुनाव की अगर चर्चा करें तो लोकसभा और विधानसभा दोनों की बात की जाए तो लोकसभा में तो बीजेपी का कहीं न कहीं बेहतर स्थिति है। उनके एनडीए फोल्डर से 12 सांसद जीत कर गए थे, और इसके साथ साथ 2 सांसद जो एक कांग्रेस के थे और दूसरा जेएमएम का था। तो ऐसे में कहा जाता है कि 14 सीटों में 12 सीटों पर एनडीए का कब्जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये कही जा सकती है कि 12 सीटों को कैसे बचाया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल बीजेपी के सामने दिख रहा है। और एक अहम बात ये भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से राज्य में हालात हैं और जिस तरीके की परिस्थितियां हैं, उसमें कोल्हान की अगर चर्चा करें तो कोल्हान में एक भी सीट विधानसभा की बीजेपी के खाते में नहीं गई है। तो ऐसे में पिछले चुनाव का आकलन करते हुए सबसे पहला बड़े नेताओं का दौरा कहा जाए तो कहीं न कहीं कोल्हान के क्षेत्र से हो रहा है। तो अपनी जमीन को फिर से एक बार तलाशने की जरूर कोशिश कर रही है बीजेपी। वही विपक्षी पार्टी होने के नाते कहीं न कहीं इस बार की ओर संकेत भी मिल रहे हैं। अगर अभी से अगर कहीं न कहीं खेल नहीं शुरू किया जाए, यानी कि चुनावी मैदान नहीं उतरने की कोशिश की जाए, तो शायद इनको इस बार भी कोई लाभ शायद नहीं मिल पाएगा। और इसी को देखते ही इस तरह की तैयारी की जा रही है कि अब से चुनाव की तैयारी की जाए। और 2024 के जो लोकसभा के चुनाव है और इसके बाद से उसी साल की विधानसभा के चुनाव है, तो सीटों से कैसे कब्जा जमाया जा सके, इसको लेकर तैयारी है। और इसी कड़ी में अमित शाह का दौरा देखा जा सकता है। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कोल्हान के 3 लोकसभा सीट में 1 पर भारतीय जनता पार्टी कब्जा कर पाई, 2 पर आप लोग आए। वहीं 14 विधानसभा सीटों पर कमोबेश सुपड़ा साफ नजर आया बीजेपी का। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए अमित शाह का ये दौरा तो बेहद अहम माना जा रहा है, लेकिन क्या वास्तव में आप लोगों की ऐसी आशंका है, क्या ऐसा खतरा लग रहा है क्या कि अमित शाह के पहुंचने से ये क्षेत्र पूरा बीजेपी जो है मजबूत होगी यहाँ पर? देखिए योगेश जी, हम करें तो गलत, वो करें तो सही, इस नीति पर ये पार्टी चल रही है। भगवान बचाए। हम पूछना चाहते हैं कि जब हमारे नेता कहीं आते हैं, कार्यक्रम होता है, तो बीजेपी का आईटी सेल उसको मजाक में प्रस्तुत करता है। इनके नेता आते हैं तो अब सियासी पारा चढ़ गया। अब एक से एक शब्दों का चयन खोज करके बोल देना, ईश्वर ने सबके पास मुंह दिया है, एक जुबान हमारे पास भी है, हम भी जो बुझाए आपके चैनल से बोल सकते हैं।
लेकिन ये बात नहीं है। बात ये है कि पिछली बार इनको 12 लोकसभा सीट पर विजय हासिल हुआ और विधानसभा का जब चुनाव होने लगा तो यहाँ के लोगों ने विधानसभा में इनको 12 सीट जीत गए थे, तो 12 लोकसभा सीट में सब सीट इनको मिल जाना चाहिए था, लेकिन लोगों ने खारिज कर दिया। कहा कि यहाँ का जो नेतृत्व है खत्म है, फेल है, इसलिए हटाओ इसको। इस बार ये फेल हो चुके हैं केंद्र में भी, इसलिए 12 लोकसभा सीट कैसे बचाएं। साल 1.5 साल पहले, 16 महीना पहले अमित शाह जी का दौरा हो रहा है। आप बराबर देखते हैं योगेश जी कि जब किसी राज्य में चुनाव होने लगता है तो भारत के प्रधानमंत्री पार्टी के नेता के बहैसियत प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर 40 जनसभाएं करते हैं, 40 सभाएं करते हैं, एक दो नहीं। ऐसा पहली बार दिखाई दे रहा है कि जब देश का प्रधानमंत्री पार्टी नेता की हैसियत से है, वो प्रति किसी राज्य में 1 दिन चला जाए, 2 दिन चले जाए, बड़ी बात है, लेकिन वो 40 जनसभा करते हैं और उसके बाद भी फेल करते हैं। अब इससे अधिक तो हम कुछ नहीं कर सकते। वो भारत के प्रधानमंत्री हैं, आदरणीय हैं, हम इससे ओछी बात का प्रयोग नहीं करेंगे। चलिए, ठीक है। इतनी बात मैं जरूर कह देता हूँ कि भय सता रहा है। जैसे विधानसभा में लोगों ने खारिज किया, लोकसभा में खारिज कर दे, इसकी संभावना, इसी का भय, इसीलिए 16 महीना पहले माननीय गृह मंत्री आ रहे हैं। अब उसके बाद देखिएगा भारत के प्रधानमंत्री का दौरा होगा। चलिए, ठीक है, हमारे साथ ठीक है, लक्ष्मी जी आएंगे आपके पास, लक्ष्मी नारायण जी आएंगे आपके पास। चाहे ये खरीदेंगे, चाहे ये सरकार गिराएंगे, चाहे पहले जनसभा करेंगे डर बचाने के लिए कि हमारी कुर्सी बच जाए, लेकिन हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के नेता अनिल तवे जी जुड़े हुए हैं। तवे जी, बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर आपका। सर, हैप्पी न्यू ईयर। अभी आपको भी बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष की। अभी आप सुन रहे होंगे कि किस तरीके से लक्ष्मी नारायण तिवारी जी कह रहे हैं कि दरअसल अब आपको डर सता रहा है, क्योंकि लोकसभा में जनता ने आपको प्यार दिया, लेकिन उसके बाद विधानसभा में जनता ने आपको नकार दिया, और ऐसी स्थिति एक बार फिर से 24 में बनने जा रही है, ये कह रहे हैं लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। इस वजह से आपको अभी से डर सताने लगा है। योगेश जी, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है ना, इस तरह की कोई बात है। इस तरीके से बड़े भाई तिवारी जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के दौरा को लेकर, तो मैं इनके ज्ञान को थोड़ा बढ़ाना चाहता हूँ कि ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी है, कार्यकर्ताओं की पार्टी है, देश में ही नहीं पूरे दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। और जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 2014 से देश आगे बढ़ रहा है, ये पूरा देश और समाज और पूरा प्रदेश जान रहा है। और जहां तक रही बात माननीय गृह मंत्री जी के झारखंड दौरे की, तो ये तो प्रदेश के लिए खुशी की बात है। अगर मान लीजिए गृह मंत्री जी आते हैं और जिस तरीके से प्रदेश में चाहे वो नक्सलवाद की मामला हो या इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, तो ये तो प्रदेश के लिए स्वाभिमान और प्रसन्नता वाली बात है कि अगर गृह मंत्री जी प्रदेश में आ रहे हैं। इसको पता नहीं कांग्रेस को क्या हो गया है, कांग्रेस जो कि भारत मुक्त होने जा रही है, कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि अब हमारा तो कुछ बचा नहीं। अब इनको दौरा से ही, इनको किसी के आने जाने से भी इनको दिक्कत है। अरे माननीय गृह मंत्री जी देश के गृह मंत्री है और झारखंड के गृह मंत्री नहीं है। उनका कार्यक्रम बनता है तो किसी के तहत बनता है। अब कलकत्ता गए थे आप, झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में गए, तो वो क्या गलत था क्या? और मुख्यमंत्री जी जिस तरीके से कार्यक्रम में गृह मंत्री जी के साथ मंच साझा कर रहे थे, ये तो हम प्रदेश के नहीं, तिवारी जी कह रहे हैं गृह मंत्री हैं, लेकिन वो यहाँ पर जो दौरा करने जा रहे हैं वो बीजेपी के नेता के तौर पर दौरा करने जा रहे हैं। तो गृह मंत्री देश के लिए सेवा करने का उनके पास समय है नहीं क्या कि वो देश सेवा करें, जिसके लिए गृह मंत्री की कुर्सी उनको दी गई है, सौंपी गई है, वो जिम्मेदारी संभालें। अभी 16 महीने बता रहे हैं, बहुत समय कह रहे हैं, इतनी जल्दबाजी क्या है अभी से? ज्ञान बढ़ाना चाहता हूँ कि कोई गृह मंत्री होते हैं, देश के होते हैं, वो पहले देश के हैं, उसके बाद वो पार्टी के हैं। और पार्टी के कार्यकर्ता, पार्टी का कार्यक्रम होता है तो गृह मंत्री हैं तो पार्टी पूरे देश में है, तो वो तो स्वाभाविक है ना। वो तो झारखंड जा रहे हैं, वेस्ट बंगाल जा रहे हैं, सभी सारे प्रदेश में जा रहे हैं, वो केवल झारखंड थोड़ी जा रहे हैं, तमाम प्रदेश में घूमते रहते हैं और कार्यक्रम बनता है। और कार्यक्रम बनता है, जब पार्टी का कार्यक्रम होता है तो उसके तहत और भी चीज होती है, सरकारी कार्यक्रम जो। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अभी यात्रा कर रहे थे, तो सुबह वो सारे डिस्ट्रिक्ट में
अपने अधिकारियों के साथ बैठते थे, शाम को वो भाषण देते थे, तमाम ज्ञान देते थे। तो क्या वो गलत है क्या? हमने तो कभी इसका विरोध नहीं किया। आप तो तमाम लोगों को मंच साझा कर रहे थे, आप मंच से लोगों को संबोधित कर रहे थे तमाम जिला में, आपने भी खबरें चलाई, इंडिया वॉइस ने भी खबर चलाया है। तो क्या ये गलत है क्या? सुबह वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम कर रहे हैं और शाम को पार्टी का कार्यक्रम कर रहे हैं, तो वैसा ही कार्यक्रम बनता है। ये तिवारी जी को कुछ पता नहीं, कांग्रेस भारत मुक्त होने वाली है ये इनको पता है, बाकी इनको और कुछ नहीं पता है। इस तरीके से गलत ज्ञान देके आप प्रदेश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं? जिस तरीके से यूपीए की सरकार विगत 3 वर्षों से कार्य कर रही है, प्रदेश ने आपको नकार दिया है और आने वाले चुनाव में आप 16 महीने की बात कर रहे हैं। आप तो आज यदि चुनाव करा लिए तो आपको पता चल जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है या झारखंड मुक्ति मोर्चा कहाँ है और हम कहाँ हैं। बताइए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी। लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, आवाज आ रही है आपको? देखिए वो तो कह रहे हैं अनंत अमित जी कह रहे हैं कि दरअसल आज चुनाव अगर हो जाए तो आज भी आपको पता चल जाएगा कि जेएमएम कहां पर स्टैंड कर रही है, कांग्रेस कहां स्टैंड कर रही है और बीजेपी कहां पर खड़ी है। देखिए जुबानी तीर चलाते हैं, जुबानी तीर हम लोग नहीं चलाते। कह तो रहे हैं कि अभी कांग्रेस पार्टी का एक मेंबरशिप गया है रामगढ़ में, इनको चुनौती है, यहाँ के आजमाते क्या है, हाथी उड़ाने वाले को भेजे। सबसे बड़े नेता इनके हाथी उड़ाते हैं, इनको भेजिए, पता चल जाएगा आपको। आपसे तो वो भी नहीं हो रहा है। इससे पहले आज हो जाए, संविधान इनके बॉक्स में है क्या? आज चुनाव हो जाएगा? नहीं, आप 16 महीने की बात कर रहे हैं ना, हम तो ये कह रहे हैं परसेप्शन का खेल है ना राजनीति तो तिवारी जी। अरे भैया तो आपके मोनोपोली से मनपुलाव से नहीं होता है ना। आज चुनाव हो जाए, हम कहाँ कैसे हो जाएगा? कैसे होगा? हम कह रहे कल हो जाएगा तो हो जाएगा क्या चुनाव? फिर ये कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। हमारे अभी होने वाला है रामगढ़ का उपचुनाव। हाँ, रामगढ़ में हाथी उड़ाइए। अरे वो तो समय बताएगा ना। फिर समय बताएगा ना। आपके बारे में जब आपके पाले में गेम जाता है तो समय बताता है, हमारे पाले में जब आता है तो आप बताने लगते हैं। चिंता कीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी की चिंता मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता करके हमारे नेता हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, हम लोग चिंता करते हैं। आप अपनी चिंता कीजिए, अपनी पार्टी की चिंता कीजिए, अपने पार्टी के अध्यक्ष की चिंता कीजिए, आप अपने पार्टी के नेता माननीय राहुल गांधी की चिंता कीजिए। आनंद अमित जी चिंता मत कीजिए। तो रहे कि गेंद आपके पाले में जाए तो समय बताता है, मेरे पाले में जब आता है तो आप बताने लगते हैं। ऐसे थोड़े चलता है तिवारी जी। जब जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है तब तब आपने कहा है कि हम साफ हो रहे हैं, लेकिन हम तो फुल हो गए, आप तो हाथ से भी नीचे चले गए, आप साफ हो गए। अरे भाई सुनिए ना, आप तो गुजरात में बीती हुई बातों का उल्लेख क्यों करते हैं? बीती हुई बातों का उल्लेख आपका ये है कि लोकसभा में आप कभी बू हुआ करते थे, आप फिर मत इतराइए इसको। देखिए हम अपनी बीती हुई बात कर रहे हैं, अरे थोड़ा सुनिए। ये भारतवर्ष है, यहाँ स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी को राजनारायण ने पराजित किया था। ऐसा हिम्मत नहीं है आपको बोलने का जी। ये हम भी जानते हैं और हम सुनिए, बीच में नहीं बोलिए। इंदिरा गांधी जी को राजनारायण ने पराजित किया था, इसे कहते हैं भारत का लोकतंत्र। इंतजार कीजिए, घबराइए नहीं, समय आ रहा है समय। ऐसा मुंह की खाइएगा जो जुबान बंद हो जाएगी। और कितना दिन चलेगा? हमारी खाने की चिंता मत कीजिए। आप क्या कर रहे हैं, आप प्रदेश का कैसे कर रहे हैं वो चिंता कीजिए। भ्रष्टाचार में आप जिस तरीके से यूपीए की सरकार झारखंड में 3 वर्षों फिर चलेगा। आप बोलिए पंकज मिश्रा का नाम लीजिए। नहीं, पंकज मिश्रा का नाम लीजिए। कोरोना का जब हम नाम लेते हैं तो कहते हैं कितना दिन कोरोना का नाम लीजिएगा। पंकज मिश्रा आए हैं आरोपी बनके, इंतजार कीजिए ना। नाम लीजिए ना, हम नाम क्यों ले? अपराधी का नाम क्यों ले? आप वही कहते हैं भ्रष्टाचार। यही तो आप कह रहे हैं। आपका प्रदेश का नेतृत्व ले, हम क्यों लेने जाए एक अपराधी का नाम? अरे बार बार ले रहे हैं, पर हम क्यों लेते हैं? आप ले रहे हैं। अभी किसने चर्चा की? अच्छा तिवारी जी, क्या अमित शाह के दौरे के बाद कांग्रेस में डर है क्या, खौफ है क्या? कोई चिंता नहीं है। कांग्रेस प्रदेश कोई चिंता नहीं है। हम धरातल पर चलने वाले लोग हैं। हमारे नेता राहुल गांधी जी
3500 किलो आजाद भारत में पहली यात्रा है। देखिए ध्यान से, बढ़ा लीजिए, इससे पहले भी यात्रा हुई है। अरे कभी नहीं हुई थी, कभी नहीं हुई है। चंद्रशेखर जी ने यात्रा की थी, आपको ये अरे पता है? आप अपनी बात करिए, आप अपनी अरे, बात आप करिए, इससे पहली यात्रा है, आप ऐसे क्यों बोल रहे आप थे? अपनी बात करिए। गलत ज्ञान मत चंद्रशेखर दीजिए जी ना। ने चंद्रशेखर जी ने गलत यात्रा ज्ञान मत की थी। दीजिए। आप अपनी बात याद कीजिए, अपनी याद कीजिए, अरे आप हम तो अपनी याद याद करेंगे कीजिए। तिवारी जी, आप अपनी बराबर बताएं, आप कह रहे पहली बराबर यात्रा, अंग्रेजों पहली की यात्रा। दुहाई देने वाले लोग आज भारत माता की जय कह के फूले नहीं समाते हैं। क्या बात करेंगे बिल्कुल, आप? आप बोलिए ना, भारत माता की जय एक बार बोलिए तो। बोलेंगे भारत माता की जय 1000 बार बहुत बोलेंगे। बहुत अच्छा। 1000 1 अरे लाख बोलेंगे बार, भाई, 1 करोड़। जब अमित तक जी, अमित जिंदा जी, रहेंगे तब एक बार तक जेल में बोलेंगे भाई, भारत माता की जय एक बार नहीं 1000 बार बोल रहे हैं तिवारी जी। देखिए सुनिए, 1000 बार बोलेंगे, ठीक है ठीक है करोड़ ठीक है, बार आते बोलेंगे। आते आते हैं तिवारी जी, आपके पास आते हैं। राकेश जी, भाई झारखंड में क्या चल रहा है अब? तो मतलब दौरे को लेकर के भी सवाल खड़े होने लगे हैं और उस पर भी सियासत होने लगी है। देखिए योगेश, इस बार की बात की जाए तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि सभी पार्टियों के लिए चुनाव जो होगा चैलेंजिंग नजर आ रहा है। और जिस तरीके से हालात दिखाई पड़ रहे हैं अभी हाल के दिनों की बात की जाए तो राजनीतिक उठापटक, आरोप प्रत्यारोप और बाकी चीजें जिस तरीके से चल रही हैं तो जनता तमाम चीजों को बारीकी से मॉनिटर कर रही है। और मुझे लगता है कि जब इस तरह के दौरे होते हैं बड़े नेताओं का तो इस पर भी आकलन करने की समय चर्चा होती है कि आखिर किस तरीके से अब पार्टियां काम कर रही हैं। हालांकि आरोप प्रत्यारोप जरूर चल रहा है, लेकिन जितने मुद्दे हैं झारखंड में, इन मुद्दों पर किस तरीके से आगे इनकी रणनीति होगी, बीजेपी की हो चाहे सत्ताधारी दल की हो या किसी भी पार्टी की हो, तो कहीं ना कहीं इनकी रणनीति क्या होगी, किस तरीके से आगे जनता के साथ काम कर पाएंगे, इन सारी चीजों को लेकर जनता ध्यान देकर देख रही है। और कहीं ना कहीं इन दौरों के बीच से इन सारी चीजों पर मंथन फिर से एक बार शुरू होगा। जी बिल्कुल, एक बार फिर से मंथन शुरू होगा। देखिए अनंत, अमित जी, राकेश जी ने कहा कि जनता बड़ी बारीकी से सब कुछ देख रही है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं राकेश जी के बात से सहमत हूँ। और देखिए योगेश जी, जिस तरीके से माननीय गृह मंत्री जी के दौरा को लेकर जिस तरीके से ये कांग्रेस वाले चाहे यूपीए गठबंधन की सरकार चर्चा कर रही है, तो चोर के दाढ़ी में तिनका वाली बात है। अगर माननीय गृह मंत्री जी प्रदेश में आ रहे हैं तो ये तो अच्छी बात है ना। चाहे वो प्रदेश का लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, चाहे इंटरनल सिक्योरिटी का मामला हो, तमाम चीजें अगर राज्य सरकार को कोई बात रखनी है, ये तो अच्छी बात है ना, खुशी की बात है ना। लेकिन क्योंकि जिस तरीके से राज्य में तमाम एजेंसियां काम कर रही है, अवैध खनन से लेकर तमाम भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं, तो डर इस बात का है वर्तमान सरकार को कि गृह मंत्री जी आ रहे हैं तो और नजदीकियां से और बारीकी से उनको बहुत जानकारियां उपलब्ध ना हो जाए, इस बात का हमें तो ऐसा लग रहा है कि इनको डर इस बात का है। क्या बात है, तो प्रदेश में जो हलचलें चल रही है, जो एजेंसियां काम कर रही हैं, वो तमाम और भी चीजें खुल के ना आ जाए। तिवारी जी, ऐसा है क्या? हमें ऐसा लग रहा है जी। इनके समझ में आप देखिए, एक कहावत है, अब वो कहेंगे तो लगेगा हल्ला मचने। मैं जो किंवदंती है, कहावत है, उसको बोल रहा हूँ मैं इनके तरफ मेरा इशारा नहीं है। चोरों को सारे नजर आते हैं चोर। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो जिसके मन में जैसी बातें चलती हैं वैसे ही शब्द निकलते हैं, वैसे ही उसको दिखाई पड़ते हैं। हमारे मन में बोलिए, अमित शाह जी के माननीय गृह मंत्री जी के दौरा से आप लोग डरे नहीं हुए? कोई फर्क नहीं। तो किस बात की चिंता है? कहाँ चिंता है? कहाँ चिंता है? कौन चिंता, कहाँ लकीर देखते हैं? चलिए, किसको कौन चिंता है और कितनी चिंता है, किसको डर सता रहा है और किसके जाने से किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा। ठीक है तिवारी जी, हाँ, इनको सलाह दीजिए कि जुमला बंद करें। अरे हमारी सलाह मानते कहाँ है भाई? ना आप मानते हैं ना वो मानेंगे। हम अच्छी सलाह देंगे और आप लोग वो सलाह मानेंगे नहीं। समस्या तो यहाँ आ जाएगी ना। सबका विकास। चलिए ठीक है, कहिए जुमला है सब। चलिए लक्ष्मी नारायण तिवारी जी, कौन जुमला है, कौन जुमलेबाज है, कौन सच है, ये जनता तय करेगी। और बहुत कम समय बचा हुआ है, आप भी कह रहे हैं और आप तैयारी में अभी से लग गए हैं, तो बीजेपी जाहिर तौर पर तैयारी में लगेगी। आप दोनों मेहमानों को हमारे से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राकेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम सारी जानकारी देने के लिए। तो अब जिस तरह से झारखंड के दौरे पर अमित शाह पहुंचने वाले हैं और उसको लेकर के अब झारखंड में सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।